खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव भारत माता के वीर सपूत सुनील सिंह यादव के अंतिम संस्कार में चौसा गांव पहुंचे। सांसद पप्पू यादव सुनील सिंह के बच्चे को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर 50 लाख रुपए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि शहीद सुनील सिंह का बलिदान अनमोल है, उनके त्याग के सामने नतमस्तक हूँ। बक्सर बिहार के चर्चित नायक पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बक्सर जिले के चौसा गांव निवासी भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद सुनील सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव ने अंतिम संस्कार के दौरान कहा कि तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उनकी चुप्पी में एक समूचे राष्ट्र के लिए प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की सबसे ऊंची परिभाषा गूंज रही थी। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सुनील सिंह जी का बलिदान अनमोल है, उनके त्याग के सामने नतमस्तक हूँ। सांसद पप्पू यादव अपनी ओर से सुनील सिंह के बच्चे को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह केवल एक प्रतीक है, उनकी शहादत की कोई कीमत नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि शहीद का परिवार अभाव का शिकार नहीं हो। नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ी भी संवेदना बची है तो शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा एवं सरकारी नौकरी बच्चों के पढ़ाई पूर्ण होने पर दी जाए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह किसी एक सैनिक की शहादत नहीं बल्कि पूरे देश का चेतना का प्रश्न है। सुनील सिंह जैसी सपूतों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों से नहीं, उनके जैसे योद्धाओं के बलिदान से होता है। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका परिवार हर परिस्थिति में सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता बक्सर जिले के चौसा गांव से भारत माता के वीर सपूत सुनील सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल पप्पू यादव की तस्वीर एवं बच्चों को आर्थिक मदद करते सुनील सिंह के शहादत को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। जानकारी कितने लोगों को इस भारत में होगी। सुनील सिंह यादव आज मरे तो बक्सर को पता चल गया, और किसको पता चला? नॉर्थ को पता चला, साउथ को पता चला, बक्सर को पता चल गया। बक्सर में भी आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा, जो सोशल मीडिया नहीं देखता। तो आप दुनिया को बताइएगा ना कि लगातार कितनी कैजुअलिटी हो रही है, तो आप वो भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगले बार तो आप तंबू गाड़ करके आप पुलवामा में आप सब जगह राजनीति कर रहे हैं। इस बार क्या हो गया? क्योंकि बैकफायर हो गया आपको, इसीलिए आप 3 दिनों के अंदर आपने सीज फायर कर दी। पूरा दुनिया, पूरा देश कह रहा था कि पीओके लो, और आपकी औकात और हैसियत का पता चल गया। अरे भाई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ ना सब नेता। हम तो कहते हैं इस शहीद सैनिक से अच्छा है इन बाबाओं को आरडीएक्स लगा के पाकिस्तान भेजो। कि जितना चुरकुट बाबा सब है, देह में आरडीएक्स लगा के इन लोगों को चाइना भी भेजिए, आधा को पाकिस्तान भेजिए, तो शहीद तो बचेंगे। हमारा ये भी होगा। आप हमको बताइए, वो भी नहीं करते हो, शहीद की घोषणा भी नहीं करते हो। कुछ घोषणा किया ना, मौखिक ना लिखित। गेट लगे शहीद द्वार, एक स्टेचू लगे सुनील सिंह यादव की। अभी तक बिहार सरकार ने भी घोषणा नहीं किया। अभी तक बिहार सरकार ने भी घोषणा नहीं किया। आप इसको समझिए, क्यों नहीं घोषणा की भाई? इनको तो तुरंत 50 लाख रुपया देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। क्यों अभी तक घोषणा नहीं हुई? और भारत सरकार की तरफ से तो कोई घोषणा ही नहीं होती। बार है बार। अविलंब इनके परिवार को एक नौकरी की बात करनी चाहिए। मैं तो बार बार अग्निवीर का विरोध करता हूं। अब तो मैं चाहता हूं कि अग्निवीर आपको खत्म कर देना चाहिए। जब आप हमारे कॉमन शहीद करने वाले जो सैनिक और जांबाज साथी रहे,
जब आप उसको नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं उसके परिवार में, और उसके जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, तो अग्निवीर की क्या बात करिएगा? अरे प्रधानमंत्री जी, अभी भी तो अग्निवीर 4 साल का हमारा कौन सैनिक मरेगा? इसीलिए हम लोगों ने कहा है, इस बच्चे परिवार की परवरिश के लिए सबसे हमने कहा कि भैया हम मदद करिए, और मेरा आग्रह है 21 जुलाई से जो लोकसभा शुरू कर रहे हैं आप करिए, लेकिन आप 2 दिनों का लोकसभा बुलाइए और आप चर्चा कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, और उसके पहले हमने क्या खोया क्या पाया, और देश को बताइए। सदन में आप तो इसका अरे भैया, एक दिन भी पप्पू यादव तो डेली ना बोलता है, तो कोनो दिन हम नहीं बोले हैं तो वो दिन हमको दिखा दीजिए। कोनो दिन ना बोले हों तो दिन तिथि निकाल लीजिए। तो हमारे तरफ से इस बच्चे को और पूरी, हमने कहा पूरे दोस्त लोगों थोड़ा नीचे पूरा कि आप मदद करिए हमारे बच्चों। आज भी हम लोगों ने 1 लाख रुपए मदद किया है, और सभी लोगों को हमने कहा कि पूरा मदद, ताकि हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं पड़नी चाहिए, उसके भीतर अभाव नहीं खटकनी चाहिए, और जिंदगी जीने का डर नहीं होना चाहिए। सर, आपको नहीं पता, एक गरीब आदमी, आम आदमी के भीतर जब डर हो जाए और अभाव हो जाए तो आदमी तरफ तरफ के मरता है। बाप के बगैर बच्चों पर क्या बीतता है ये नहीं सोच पाए। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँ, आपकी सरकार को आंख में पानी है ना, तो आज ही 50 लाख का चेक आप इस परिवार को दें। और नरेंद्र मोदी जी, आपके आंख का पानी मर चुका है। आप हमारे शहीद को आप अपमानित कर रहे हैं। ना तो उसको भरोसा दे रहे हैं, ना 2 करोड़ रुपया की घोषणा कर रहे हैं, ना ही उसकी नौकरी की बात कर रहे हैं। आप अविलंब कोई भी शहीद हो उसको पेट्रोल पंप और गैस की घोषणा करें। तत्काल मदद होनी चाहिए। 15 दिनों के बाद हमारे सैनिक को आप कह रहे हैं स्वतंत्र कर दिए, फिर 3 दिनों के अंदर ट्रंप कहता है मैंने रुकवा दिया, और 21 दिनों के बाद हमारे शहीद सुनील सिंह यादव यहाँ आए। उनकी वो होली में गए थे और कह के गए थे कि मैं लौट के आऊंगा अपने बच्चों से। उनके 2 मासूम बच्चे हैं। पहले तो मैं सरकार से मांग हमेशा करता रहा कि सैनिक और बॉर्डर पर जो भी आर्म फोर्स शहीद होता है, किसी भी कीमत पर उनको अविलंब 1 महीने के अंदर पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी अलॉट होनी चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर रहे, उसको दिक्कत न हो। दूसरी चीज, हर कीमत पर 2 करोड़ रुपया एक परिवार को तुरंत शहीद होते ही उनकी विधवा के हाथ में मिलनी चाहिए। वो आपने नहीं किया, वो उसकी घोषणा नहीं होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शहीद के घर जाते हैं और अन्य जो दलित में थे, ओबीसी में थे, उसके घर आप नहीं गए। यहाँ पर सिवान में मरे, ओबीसी थे, छपरा में डेथ किए, नौगछिया में डेथ किए, गोछारी में डेथ किए। आप औपचारिकता निभा लेते हैं एयरपोर्ट पे, आपकी फोटो छप जानी चाहिए, आपकी राजनीति की दुकान चल जानी चाहिए नेताओं की। चुनाव ना हो तो ये भी दुकान की जरूरत नहीं है। फिर चुनाव आ गया। मैं बार बार कहता हूं, नेताओं का भी कोड ऑफ कंडक्ट हो। नियत सही नहीं, इच्छा शक्ति मर गई हो, न्याय दिलाने की ताकत नहीं, और किसी के लिए जीने की औकात नहीं। इन लोगों को अकूट पैसे हैं।
अरबों खरबों रुपये चुनाव में 5-10 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करते हैं कि नहीं। साउथ में 300 करोड़ रुपया एक MP MLA बने, यहाँ 10 करोड़ रुपया एक MLA बनने पर। तो जब अपनी बारी आती है और अपने खानदान की बारी आती है तब तुम लोग के पास 10 करोड़ होता है। जिला परिषद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने की बारी आती है तो इन लोग को जिला परिषद खरीदने की औकात हो जाता है, एक ठो को वार्ड काउंसलर खरीदने की औकात हो जाता है 20 लाख 40 लाख। MLC बनना हो तो टीचर को खरीदने की औकात हो जाता है 10 लाख। लेकिन जब कोई शहीद होता है, कोई कोरोना आता है, कोई बड़ी हादसा होती है, तब इन लोगों की हैसियत क्यों नहीं रहती है मदद करने की। आप हमको बताइए, मदद तो कर ही सकते हैं। पूरा बक्सर तो शहीद हुआ नहीं, 2-4 शहीद हुए हैं हमारे यहाँ। इतने लुटेरे लोग तो ही हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया लोग, ड्रग्स माफिया लोग। तो ये लोग तो कम से कम अपने शहीद के लिए जान दें, वो भी नहीं देंगे। हम तो पहले भी